अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सारी सिनेरियो बन रहा है जिसके अंदर ये 19 जून की वो भई बाकीदार बात है कि 21 के बाद की सूरत-हाल तो और जी। क्लियर समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान जिस वक़्त वो बाहर आएगा हुँ। और जो इतनी बड़ी जो पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी को वो मायूस करेगा या उस पॉपुलैरिटी की जो तमन्नाएँ जो हैं, वो कहीं आपको पूरी होती हैं? क्योंकि और आगे भी तो सूरत-हाल ऐसी है। जी। उसको कामयाब रखा जाएगा, नहीं रखा आने देंगे नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी। ब एक्चुअली जिस तरह से जो वैदिक में जिस तरह से मेरा हाल इनका थोड़ा-सा डिफरेंट है। वैदिक में जैसे हम ना ऐज वाइज़ भी देखते हैं कि इस ऐज में क्या होता है, इस ऐज में जी, क्या जो होता है, सारे जो इस ऐज दशा बनती है ना जी, सारे के दे सारे, दशा इस बनती कौन है। सी दशा है इस वक़्त इमरान खान की पता नहीं आपने नहीं देखी मैंने होगी। अभी देखी नहीं है, रिसेंटली ठीक, मैंने अभी नहीं ठीक। देखी। लेकिन जो उनको देखते या उनके बर्थ चार्ट को देखते हुए मुझे जो लगता है ना कि अब वो जो फैसले ले रहे हैं ना, हुँ, उसको हम कहते हैं बुर्दबारी, समझदारी, मैच्योरिटी के वो आई साथ है, ले वो रहे आई हैं। है। उनके वो मंगलिक होने की वजह से ना लेट एज में लेट समझदारी, मैच्योरिटी आती है। जैसे-जैसे वो अपनी एज मंगली में तो ग्रो ख़ैर नज़र हैं, आते वो हैं। नज़र आते हैं। तो वो लेट शादियों एज से नज़र हाँ जी, आते हैं। शेयर उनका मार्स वैसे भी 8वें घर में है अकॉर्डिंग टू हाँ, वैदिक। हाँ। मार्स 8वें घर का है। ठीक। वो जज़्बातीपन और वो जो जल्दी से अपने फैसलों को किए हुए तब्दील करना, बट उतना ही उनको स्ट्रॉन्ग भी करता है। ठीक। और वो डरते नहीं है किसी से। मार्स 8वें घर का डराता नहीं, वो ना दबंग खौफ नहीं, होता है, खौफ नहीं, दबंग खौफ इंसान होता है। तो जैसे-जैसे वो लेट अपनी एज में जाएँगे, मैच्योरिटी भी आती है। तो अब वो जो उनके फैसले होंगे ना, मैच्योर होंगे। और ऐसा शख्स बड़ी जल्दी एतबार भी करता है और धोखा भी खाता है। हाँ, ये तो है उनके तो। वो एतबार भी बहुत जल्दी करते हैं और धोखा भी बहुत जल्दी खाते हैं, और समटाइम्स ना इंसान, जिससे मैंने कहा, तो ये दबंग भी होता है। तो ये इस जायचे की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। सादगी तो है उसके अंदर। ठीक है, ये मैं होती है। जी, जी, ये ठीक। ये ये साथ-साथ ज़िंदगी में पैटर्न्स चलते रहते हैं। हुँ। लेकिन वो जैसे-जैसे अपनी एज में मैच्योर होते जाएँगे, एज की तरफ इंसान ग्रो करता है, उतना ही वो मैच्योर भी होता है। अब वो जो फैसले करेंगे ना, इंतहाई मैच्योरिटी के साथ करेंगे। इस दफ़ा वो वाला काम नहीं करेंगे जो वो अपने हाँ। माज़ी में करते रहे हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है कि उनके वो सही कहते हैं कि मेरी एक इंटर्नशिप थी, जी, जो 2-3 ऐसा साल है। के अंदर और वाक़ई उनको जो और है आपको मैं एक और ये सब बात बताऊँ, आपके जो लाइफ पार्टनर होता है ना, उसके साथ जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेज़ आते हैं ना, वो जो हम कहते हैं ना कि मैच करना या वो ऐसा कंपैटिबिलिटी मैं चेक ये भी करना। लगता है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो जी, उससे किसी ख़ातून से मुतास्सर होने वाले लोगों में से नहीं है। 100% ये बात लेकिन है। इस ख़ातून से वो मुतास्सर भी हैं। ये मुझे 100% यहाँ बात है। तक कहा कि जिस वक़्त ये बहुत काफ़ी कि मैंने अपनी बीवी को देखा है कि वो शरीयत के खिलाफ कोई एक कदम भी नहीं उठाती। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जी, उसको ये लेवल पे समझ लें। क्योंकि मैंने बीबी का देखा हुआ है, बुशरा बीबी का बर्थ चार्ट मैंने अच्छा, देखा हुआ अच्छा। है। जी, जी, मुझे इत्तफ़ाक हुआ हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो वो उनका बर्थ चार्ट बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और मैं उन लोगों पे बड़ी हैरान होती हूँ जो उनके अगेंस्ट बात भी करते हैं। हाँ, सही और बात। मुझे तो मैं हमेशा कहती थी कि प्लीज़ आप लोग काइंडली ख़्वातीन के बारे में नहीं, वैसे वो भी तो ख़ैर कोई। पाकिस्तान के उलमा हाँ, में, बाकी लोगों में बड़ी खौफ़नाक बात हुई है जी, कि इस उम्मत के 1400 साल में कभी ऐसी बुरी बात नहीं हुई कि इद्दत के ऊपर। जी, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इद्दत के मामले में औरत की गवाही फ़ाइनल है। फाइनल है। हाँ, और वैसे भी जो उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट, हाँ जादूगरनी और जी, हाँ पीक की जी। पीरनी और तो ऐसी खैर नहीं, मैंने मुझे तो भी क्योंकि ज़ाहिर बात है खबर मानी मैं ज़ाहिर बात है हम कलीग रहे हैं, जी, कम से कम 30-32 साल, तो कलीग्स में फ़ैमिलीज़ की खबर जी, का जी, पता चल जाता है। बिल्कुल। तो मैं जितना मेरी भी उनसे 1-2 बार जो भी मुलाकात हुई, तो मुझे तो ऐसी कोई बात उनमें नहीं लगी। ठीक है। इंतहाई नफ़ीस ख़ातून है, अच्छी हाँ, ख़ातून है, हाँ, प्यार करने वाली, प्यार से हाँ। बुलाने वाली। तो मुझे तो ऐसी कभी कोई बात नहीं मुझे लगी। वो कहना कि इमरान खान के दिल में घर करना कोई आसान काम है? आसान काम है। जी, बिल्कुल। तो मैंने उनका भी जो बर्थ चार्ट, इसलिए मैंने आपको कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ का जब हम बर्थ चार्ट देखते हैं और दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी देखते हैं ना, उसके बाद इंसान की ज़िंदगी में जो चेंज आता है, हाँ, इट रियली मैटर्स। वाहिद औरत है जिसने उसके साथ सख्ती बर्दाश्त की। जी, वरना लोग कहते थे भाग जाएँगी, वो ये ये हो जुमाइमा जाएगा, जो वो बहुत ये बड़ा हो, नाम बहुत हाँ, मोहब्बत जी, करती जी। है, लेकिन ज़रा-सी इस सिचुएशन में वो चली गई हैं, बैक ऑफ हो गया बैक था। ऑफ हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो तो मैं अब नहीं आप समझ समझते हैं कि ये अगले बिल्कुल। अंदाज़न कब तक आप समझती हैं कि ये रिजीम जो है ये सितंबर से अक्टूबर के जो मुझे लगता है कि सितंबर से अक्टूबर के दौरान ये दौरानिया बनेगा, जब इनका एक रिलीफ का टाइम या इनके लिए कोई आसानी का टाइम। मुझे तो ठीक सितंबर से नवंबर के दरमियान। समझ हाँ जी। आप मैं सर जितना खान साहब के ज़ायचे को पढ़ता हूँ,
उनका जो बर्थ चार्ट में स्टार्स की पोजीशन है, एक तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, अभी वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जब वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो खान साहब के ज़ायचे में ये जो प्लूटो का मुकाम है सर, ये 20 साल के लिए आया है। ये तो लोग कहते हैं। ठीक है सर, अब ये बहुत स्ट्रांग तरीके से, इसमें मतलब लाइफ टाइम जी सर, गारंटी की आप बात कर रहे हैं। जी जी जी, तो बात 70 से ऊपर है तो 90 तक तो बिल्कुल बिल्कुल मातम ऐसे मोहम्मद ही ही है हो सकता है। ठीक जी। है। नहीं सर ये तो मुझे नहीं पता कितना है, वो तो एक अलग कायदा है हाँ, जी, कि हाँ, जी, सही कब है। तक वो निकालने का, मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं, नहीं कभी जाना भी नहीं जाना चाहिए, भी वो नहीं तो चाहिए। मौत का इल्म से जी फरना बिल्कुल जी। बिल्कुल बेशक। बाकी रहेगी जो उनका ज़ाती सितारा है मुश्तरी, वो इस वक्त बादशाह के खाने की सिमत में ट्रैवल कर रहा है, और जब वो बादशाह के खाने की सिमत में ट्रैवल कर रहा है, उस वक्त में जो बाकी सितारे हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात सर और मैं अर्ज़ करता चलूँ, जब भी हम किसी का, जैसे इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि उसमें उनका जो शादी होती है, खातून अपना मुकद्दर लेके आती है, वो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ उनके दुश्मनों का भी जायचा आएगा जो उसके छठे खाने और 12वीं में पढ़ा जाएगा। हाँ वो भी है। ठीक है सर, अब वहाँ पे वो क्या है, छठे 12वें में क्या है? मैं अर्ज़ करता हूँ सर, हाँ, उनके लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, दुश्मनों के। दुश्मनों के। अगर आपको ये मतलब थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूँ सर, कि मरीख आया है बुर्ज खौर में और वहाँ यूनुस हबूत के खाने में बैठा हुआ है। अब चाँद हर महीने जाएगा, वो भी अपने हबूत के खाने में जाएगा, ठीक। और वो इसके साथ नेगेटिव कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि मरीख जो है उसके घर में जाके चाँद जो है हबूत में इसका आएगा। मतलब ये है कि ये लड़ाई बढ़ेगी, ये लड़ाई बढ़ेगी। अदलिया और जो एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बहुत बढ़ेगी। जी सर ये अदलिया तो स्ट्रांग होगी, क्योंकि हाँ, जी, मुश्तरी definitely। बादशाह के खाने की तरफ जा रहा है। एक बात, ये जो इनके जो मुखालफिन है, सियासी मुखालफिन, हाँ, उनके ये दलदल में उतर रहे हैं सर, ये उतर तो दलदल, चुके हैं। हाँ जी उतर रहे हैं सर, हाँ, ये तो अभी और उतरेंगे। अभी आप देखें ये अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें, उनका जो मैंने जायचा बनाया उसमें उनका बुर्ज अकरब है। अब बुर्ज अकरब में आप देखिए सामने मरीख गया, जस्ट वो 10 जून को वहाँ पहुँचता है और बिलावल साहब की टकराना शुरू होता है अपना मौजूदा हुकूमत के साथ। वो कहते नहीं हम नहीं बैठेंगे, हमसे पूछा नहीं गया। आप क्या समझते हैं कि कुछ अरसे के बाद ये तमाम जितने पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं हमारे, ये इररिलेवेंट होते जाएंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से? बिल्कुल होते चले जाएंगे। इनका जो अपनी-अपनी जगह पे जो वजूद है ना, ये जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये मैंने आपको कहा ना कि क्या होगा कि ये आहिस्ता-आहिस्ता वो कहते हैं तितर-बितर हाँ, बिखर अपनी-अपनी जाएंगे। जगह पे, हर कोई अपनी-अपनी जगह पे, और उसकी एक मेन रीज़न क्या होगी? मेन रीज़न क्या होगी? अवाम। हर कोई अपने-अपने आप को बचाएगा, क्योंकि जब इनकी पॉपुलैरिटी खत्म होगी, पॉपुलैरिटी क्यों खत्म होगी? किसकी वजह से खत्म होगी? बेस क्या है? अवाम। और अभी ये जिस तरह से हम बात इमरान खान साहब की भी कर रहे थे, वो जो दुश्मनों की बात करें, वो बेसिकली तो 8वां घर, ये गुप्त घर होता है ना, 8वां घर, हम तो उसको गुप्त घर कहते जी, हैं। जी, 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर होते हैं जहां से हम कहते हैं कि इसको देख लो तो पता चल जाता है इंसान के पूरे जायचे का। भविष्य जिसको कहते हैं। हाँ, 8वां घर जो उनसे होता है, मैंने अभी आपको कहा कि वहां पे क्या बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है। मार्स है ना, वो हर वक्त ही आपको उस सिचुएशन में रखता है जहां पे आपके दुश्मन हर वक्त रेडी बैठे हुए होते हैं टू आप पर वार अपोज यू। करना। हाँ, ठीक है। हर वक्त ये ऑपोजिशन आपको मिलती ही मिलती है। वो जब क्रिकेट में थे तब भी उनके साथ ये था। मीडिया दुश्मन, हर जुडिशरी कोई दुश्मन, उनके लिए हर establishment दुश्मन। वक्त ही है। ये बात सही। अच्छा, और ये आप सिर्फ उनका जायचे नहीं, आप किसी का भी बड़े पकड़ आदमी लीजिए, का जी, हाँ, किसी का भी देख लीजिए, उसको ये ऑपोजिशन हर वक्त मिलती ही मिलती है। वो केसेस में रहता है, वो शख्स, वो हर वक्त ऑपोजिशन में रहता है, उसके सामने उसका दुश्मन हर वक्त रेडी खड़ा होता है कि तुम कुछ करो सही, हम तैयार हैं। मगर अब वो कैसे बचता है, वो किस तरह से बचता है, वो फिर उसकी सारी प्लानिटरी